तब से बैठे आराम ही नहीं किए। x प्लस 1/x के फॉर्म में हम लोगों ने काफी सारा सवाल किया टाइप 2 में। अब टाइप 3 जैसे ही पढ़ेंगे तो इसका स्पेशल कंडीशन मैंने बताया था कि जब x प्लस 1/x का मान 1 के बराबर, 2 के बराबर या √3 के बराबर प्लस माइनस दोनों अगर रहेगा तो हम लोग स्पेशल कंडीशन लगाएंगे। इसी को हम लोगों को समझना है। रूल नंबर उधर कितना बताया? तो 2 ना 3 तक बताया। तो रूल नंबर 4 है। रूल कहने का मतलब जहां जहां फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक फॉर्मूला बताया, उसके बाद क्या बताया थे? हाँ, नंबर दे देना सही रहे। तो रूल नंबर 4, 5 जो होगा नंबर अपने हिसाब से दे देना, ठीक है। देखो, जब भी x प्लस 1/x का मान 1 के बराबर, ठीक है, कि जब भी x प्लस 1/x का मान 1 के बराबर है तो x³ बराबर हमेशा -1 है, पहला। दूसरा, जब भी x प्लस 1/x का मान -1 के बराबर है तो x³ का मान हमेशा -1 के बराबर होगा, सॉरी प्लस 1 के बराबर होगा। तीसरा फॉर्मूला, जब भी x प्लस 1/x 2 के बराबर है तो x का मान 1 के बराबर होगा। आप यहाँ पे देख ही सकते हो कि x का मान 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, तब जाकर के 2 बनेगा। तो अगर x का मान 1 होगा तो x² का मान बता दो क्या होगा? 1। x³ का मान कितना होगा? 1, यानी x के पावर कितना भी रख देंगे हम लोग, पावर वैल्यू जो है 1 ही होने वाला है। तब जब x प्लस 1/x बराबर 2। चौथा फॉर्मूला, कि जब x प्लस 1/x बराबर -2 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये होगा -1 बराबर -2। तो x² की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? +1। x³ की अगर बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? -1। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x के पावर जब भी इवन रहेगा तो +1 होगा, और x के पावर जब भी ऑड रहेगा तो हमारा -1 कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवा नंबर, कि जब x प्लस 1/x का मान √3 के बराबर होगा तो x के पावर 6 बराबर होगा -1 होगा। और छठा और अंतिम फॉर्मूला, x प्लस 1/x का मान जब -√3 के बराबर होगा तो x के पावर 6 बराबर या फिर -1, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आया? कैसे x का पावर 3 बराबर -1 होता है, x के पावर 6 बराबर कैसे -1 होता है? नहीं आया समझा देंगे तो सब प्रूफ करेंगे, ठीक है। बिना प्रूफ किए कोई चीज आज तक बताए नहीं होता, तो आज भी बताएंगे। तो आपको बस याद करना सीखना होगा। याद तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सेंस लगा कर। जब x प्लस 1/x का मान 1 रहे, 1 रहे, ठीक है, तो x³ क्या होगा? 1 का जब उल्टा -1 हो जाएगा। जब x प्लस 1/x बराबर -1 रहे तो x³ क्या होगा? 1 होगा। x प्लस 1/x, ये तो दोनों तो याद हो, ऐसे ही हो गया है ना। फिर यहाँ पर देख लो कि जब भी x प्लस 1/x का मान √3 होगा तो x की पावर 6 -1 होगा, और x प्लस 1/√3 का मान -√3 होगा, तब भी x की पावर 6 का मान क्या होगा? -1 होगा। एक एक करके प्रूफ कर देते हैं। देखो, पहला वाला कि x प्लस 1/x बराबर अगर 1 रहे तो x³ बराबर क्या होगा? ये हमको निकालना है। हमने कह दिया कि -1। कैसे निकालेंगे? जब क्रॉस इंटू करेंगे तो x² प्लस 1 इक्वल टू x, तो x² माइनस x, या तो ऐसे लिख दो x² प्लस 1, नहीं तो x² बराबर x माइनस 1 लिखो, सीधा लिख सकते हैं ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। हमें क्या निकालना है? x³ निकालना है। x³ कैसे निकलेगा? अगर हम इसको इंटू करते हैं x के साथ तब x³ निकल सकता है। तो x³ बराबर हो जाएगा हमारा x² माइनस x। इस माइनस x को इधर ले आओ तो x³ प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? x²। और x² का मान क्या? x माइनस 1। तो x³ प्लस x बराबर क्या हो जाएगा? x माइनस 1। तो इधर इसको जब इस साइड जाएंगे तो आपस में नहीं कर जाएगा, तो x³ का मान क्या आ गया? -1। तो क्या ये प्रूव हो गया कि जब भी x प्लस 1/x बराबर अगर 1 रहेगा तो x³ का मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसका अगला वाला नीचे ही कर देते हैं। अगला वाला सेकंड नंबर फॉर्मूला, ठीक है, इसका प्रूफ कि जब भी x प्लस 1/x का मान -1 रहेगा तब x³ का मान क्या होगा? बताओ। सेम वही तरीका, x² प्लस 1 बराबर -x, तो x² प्लस, यहीं पे लिख देते हैं कि x² प्लस x प्लस 1
नहीं तो फिर ऐसे लिखो एक्स स्क्वायर हमको निकालना है ना, तो सीधा ऐसे लिख देते हैं माइनस एक्स, तो प्लस का 1 को उस साइड भेजेंगे तो माइनस का 1, यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस 1। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर, थोड़ा नीचे लिखते हैं फ्रेम में आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस को कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो अंदर बचेगा एक्स प्लस 1। इसको क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। एक्स स्क्वायर है, चाहिए कि आपको एक्स क्यूब चाहिए, तो यानी कि ये जो पहला इक्वेशन है इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यही होगा, यही ना होगा, ठीक। तो फिर से एक बार अंदर करना ही होगा, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, एक मिनट, एक्स स्क्वायर का मान क्या है, माइनस एक्स प्लस 1 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अगर वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 होगा, यही ना होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। वहां से भी करते तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, लेकिन हम पहले कर ले रहे हैं। तो देखो अब हमको क्या करना है, इसको मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट वैल्यू एक्स क्यूब बराबर, इसको कर दे मल्टीप्लाई एक्स से, इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां से ये क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स, ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का मान तो हम निकाले ही है, क्या हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स बराबर, ये इसी को पुट कर देते हैं, माइनस एक्स प्लस सॉरी माइनस एक्स माइनस 1। अब क्या कर सकते हैं, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसको अंदर लाओगे तो प्लस का एक्स बराबर माइनस 1, दोनों कट गए, तो माइनस एक्स क्यूब बराबर क्या है, माइनस का 1 है, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो एक्स क्यूब बराबर क्या है, ये बात है हमारा प्रूफ, ठीक है। एक और प्रूफ कर देते हैं, किसको, इसको कर देते। अब मुझे लगता है कि ये वाला आप लोग खुद भी कर लोगे, देखते 5 नंबर का प्रूफ, क्योंकि ये दोनों प्रूफ करने की जरूरत नहीं, कि एक्स प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर √3 रहेगा तो एक्स की पावर 6 बराबर, यही कुछ है, क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिक फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, इधर भी एक क्यूब हो जाएगा, तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3, ये दोनों कट गया, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या √3 बराबर 3√3, दोनों आपस में कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या 0, तो एक्स के पावर 6 प्लस 1 बराबर, ये इसके साथ क्रॉस इंटू होगा तो 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक्स के पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और ये बात भी प्रूव हो गई, सेम टू सेम जब यहाँ पे माइनस √3 देंगे तब भी हमारा सेम टू सेम तरीका लगेगा, और हमारा वो भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। उसको भी कर देंगे, पहले इतना मुश्किल देखो अगला लास्ट, इसको भी प्रूव कर देते हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर अगर माइनस √3 है तो x के पावर 6 का मान अगर निकालने के लिए बोलेगा तो बस वही क्यूबिक बोथ साइड कर देंगे, तो x क्यूब a प्लस b का होल क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, इधर भी क्यूब करोगे, माइनस √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 3 और √3, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये क्या है 3 और इसका मान क्या है माइनस का √3 बराबर क्या होगा, तो ये प्लस का साइन हम चेंज करके सीधा माइनस √3, अच्छा रहने तो पता नहीं, तो यहाँ पे देखो माइनस 3√3, उधर भी माइनस √3, उधर अगर भेजोगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि दोनों ये आपस में कट जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा 0, क्रॉस इंटू करोगे एक्स के पावर 6 प्लस 1 बराबर 0, तो एक्स के पावर 6 बराबर -1, और ये बात भी देखो, इसको नोट कीजिए, फिर सवाल शुरू करते हैं घर में अपना। देखो ससुराल में क्या होता है कि जब नया नया शादी होता है तो लड़का जो है जब ससुराल जाता है, घर में उसका कोई इज्जत नहीं, बीवी कोई इज्जत नहीं करती, चाय अगर मांगेगा तो बना के शुरू में तो पति देगा, पति
रीजन फिलहाल ही दे दे। ये होगा 1 साल बीतेगा, उसके बाद जाओ बना के फिर अपने, और उसके बाद लेकिन जो पति होता है उसका आदर सत्कार हमेशा होता है वहाँ उसकी मायके में, लड़की का मायके में। वो जब भी जाता है तो कहाँ का लाड साथ जैसा है, ठीक है। तो सब काम एकदम सब साला लग जाएगा खातिरदारी में, जीजा जी ये चाहिए, जीजा जी वो चाहिए, है ना। मीट बनेगा डेली, मटन चिकन डेली बनेगा, है ना। अब पूरा एकदम इज्जत के साथ पूरा सत्कार, उसको तो लगेगा महाराजा है, वो तो मतलब घर जमाई बन जाते हैं। घर जमाई बन गया तो परेशानी है, घर जमाई बनने के बाद तो कोई इज्जत ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर 1-2 दिन जाएगा तो फिर ये खुश होकर के जाता है पति, ठीक है, अपना यहाँ ससुर के पास खुश होकर के जाता है, क्योंकि वहां जाएगा, आदर सत्कार होगा, 2 दिन रहेंगे, और उसके बाद फिर वापस आता है तो पत्नी का मुंह एकदम सूख जाता है, ठीक है, हम अकेले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है। लड़कियों का क्या होता है कि उन लोग दोनों जगह, उन लोगों का ठाठ, ससुराल में भी ठाठ है, यहाँ भी ठाठ है, लेकिन अगर सास अच्छी नहीं मिले, अच्छी मिली तब, अगर बुरी मिल गई तब तो फिर बहुत परेशानी। कौन लोग देखो जिंदगी का कितना अनुभव है हमारा, विवाह नहीं हुआ है फिर भी इतना अनुभव है, विवाह होने के बाद तो फिर हम PhD कर देंगे जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, शादीशुदा जिंदगी की कहानी। 5 मिनट बुक लिख दीजिएगा, इसमें 5-6 बुक लिख दीजिए। मैं अभी लिख सकता हूँ 2-3 किताब इसमें। टाइप 3 को देखो, स्पेशल कंडीशन में पहला समझ, ठीक है। अब शुरू हो जाओ, आसान आसान सवाल है, तो एक बार में 3, 4, 5, 6, 7 जितना होगा एक्सप्लेन कर देंगे, 10 की दो खत्म, इसलिए 3 लाइन लग गई। देखो सवाल कर रहा है कि x + 1/x बराबर अगर 1 है तो x³ का मान बता दीजिए, यही बोला। तो ये तो अभी हम लोगों ने प्रूव किया कि कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल का मान अगर 1 के बराबर है, यानी कि उस संख्या का मान क्या होगा, -1 के बराबर। तो ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया। 63 नंबर सवाल बोला x/3 + 3/x बराबर अगर 1 है, देन बता दो कि x³ का मान क्या होगा। देखो अब तो अजीब आगे, तो अजीब कुछ नहीं है, वही चीज है। कोई जरूरी है कि हर बार ऐसे दिए, कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल, हम यहाँ पे अंजलि लिख दें +1/अंजलि, तो वो भी सेटिस्फाइड कर जाएगा, कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर देखो तो इसका रेसिप्रोकल नहीं है 3/x, क्योंकि 1/x/3 करोगे तब तो ये तो आ जाएगा, यानी कि x का क्यूब क्या होता था, -1 के बराबर। तो यहाँ पे x का काम कौन कर रहा है, ये कंप्लीट वैल्यू x के बराबर काम कर रहा है, तो x/3 का होल क्यूब ये किसके बराबर है, -1 के बराबर। तो x³/3 का क्यूब क्या होगा, 27 बराबर -1 के बराबर। तो x³ का मान क्या हो जाएगा, -27। ये हमारा आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 64 नंबर सवाल। 64 नंबर सवाल कर रहा है कि x के पावर 1/4 + 1/x के पावर 1/4 बराबर अगर x है तो बता दीजिए कि x के पावर 52 + 1/x के पावर 52 इसका मान क्या है, ठीक है। कैसे निकाल पाएंगे बताओ। कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल बराबर अगर x रहेगा तो उस संख्या का होल क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, -1 के बराबर। यहाँ अगर -1 रहता तो वो +1 के बराबर होता, यानी कि ये जो संख्या है ये पहला वाला ये x का काम कर रहा है कंप्लीट, तो x के पावर 1/4 और इसका होल क्यूब ये किसके बराबर होगा, -1 के बराबर। तो x के पावर 3/4 बराबर क्या हो जाएगा, -1 के बराबर होगा। हम क्या कर दे रहे हैं कि दोनों तरफ पावर 4 करने पर एस्पायरिंग बोथ साइड देखे हो, क्यूबिक बोथ साइड देखे हो, तो यहाँ पे दोनों साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्थ बोथ साइड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a³ बराबर -1 के पावर में 4, तो -1 के पावर में 4 यानी कि क्या वैल्यू 1 आएगा, -1 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे यानी कि प्लस में 1 आएगा। तो x³ क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो बता कि x³ 1 कब होता था, जब नहीं तो फिर अच्छा ये निकालने के लिए बोला है ना, रुक जा, कि x के पावर 52 + 1 बटा x की पावर 52, इसको हम लोग लिख सकते हैं x के पावर 3 × 17, 17 की 51 इंटू x प्लस 1 बटा x के पावर 3 और इसके पावर में 17 इंटू x लिख सकते हैं। इसका पावर में क्या है, x के पावर 3 का वैल्यू 1 के पावर में 17 यानी कि 17 ही रहेगा, यहाँ भी 1 के पावर में 17 यानी कि 17 ही रहेगा। ओवरऑल ये निकल करके क्या आएगा, x + 1/x, यही निकला, यही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, थोड़ा सा समझने वाली बात है कि x³ बराबर 1 कब होता है, जब x + 1/x का मान -1 बना, तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, -1 मिलेगा। ये हमारा आंसर है। बात को समझेगा, किसी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते। यहां से लिए ये लो समझे ना, यहां से लिए कि x³ बराबर 1 कब होता है, जब x + 1/x का मान -1 के बराबर।
आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। बहुत आसान सवाल है, 65 नंबर सवाल कि x प्लस 1/x बराबर 1 अगर है तो बता दो कि x की पावर 53 प्लस x की पावर 52 प्लस x की पावर 51 प्लस x की पावर 50 प्लस x की पावर 49 प्लस x की पावर 48 इसका मान बता दो। ठीक है, दो तरीका इसका बता देंगे। पहला तरीका वही ध्यान लो, दूसरा तरीका एकदम बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। ठीक है, क्या होगा x³ का मान -1। तो इस चीज को, ये जो टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 के पावर में क्या लिखते हैं 17 तो ये 51 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x की पावर 3 और फिर पावर में 17 इंटू क्या कर देंगे x 17 तो 51 प्लस 1 52 बन जाएगा। फिर x के पावर 3 और इसके पावर में 17 तो 51 ये भी बन गया, बीच में प्लस का साइन। फिर क्या करना है, x की पावर 50 है तो x की पावर 3 इसके पावर में 16 कर सकते हैं, 16 तो 48 इंटू एक्स स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, x के पावर 3 इसके पावर में 16 तो 16 तो 48 49 है ना, फिर x करना होगा। फिर x के पावर 48 है तो x के पावर 3 और इसके पावर में यही करना होगा। x³ का मान क्या है -1 के पावर में 17 ऑड नंबर है, यानी क्या वैल्यू आएगा -1 आएगा। तो -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x³ का मान क्या है -1 के पावर में फिर से ऑड, यानी कि वैल्यू क्या निकलेगा -1 इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स हो जाएगा। यहाँ पे -1 के पावर में 17 यानी कि ये क्या हो जाएगा ओवरऑल -1 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस का साइन तो प्लस मैंने दे दिया। अब यहाँ पे देखो x के पावर -3 यानी कि -1 के पावर में इवन यानी कि वैल्यू क्या निकलेगा प्लस का 1 तो प्लस का 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर। इसी तरह ये भी प्लस का 1 है, इससे मल्टीप्लाई होकर के एक्स, ये क्या है प्लस का 1 ओनली प्लस का 1 ही बचेगा। तो ये दोनों आपस में खत्म, ये दोनों आपस में खत्म और ये दोनों आपस में खत्म और आंसर मिल गया। ठीक है, अब क्या तरीका आपको याद रखना है, ये तो चलो ये तो फिर बन ही जाएगा। कुछ एक और बेस्ट तरीका है उसको भी जान लेते हैं कि जब भी सर्च घातांक का अंतर 3 या 6 हो तो दो घातांक का पेयर 0 होता है। ठीक है, यानी कि दो घातांक का पेयर क्या होगा 0 होगा। सवाल ये पूछा x के पावर 53 प्लस x के पावर 52 प्लस x के पावर 51 प्लस x के पावर 50 प्लस x के पावर 49 प्लस x के पावर 48। यहाँ पे देखो 48 और 51 में कितने का अंतर है, पावर में 3 का अंतर है, तो ये दोनों मिलकर के 0 बन गए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं 53 और 50 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, तो दोनों जुड़कर के क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। इसी तरह 52 और 49 में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है, दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0। देखते ही बना सकते थे, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा देख के 3 का डिफरेंस है, तुरंत हम लोग 1 सेकंड में इस सवाल को उड़ा सकते थे। अगले सवाल 66 नंबर सवाल, x/2 ये तो बन जाएगा 2/x बराबर 1 है तो x³ का मान बता दो। आराम से बन जाएगा कि प्लस का 1 यानी x³ का मान क्या रहेगा -1 रहेगा। तो x का काम कौन कर रहा है x/2, इसका होल क्यूब किसके बराबर -1 के बराबर, तो x³/8 बराबर -1 तो x³ बराबर -8। 66 तक पता है ना। अब देखो 67 नंबर सवाल 67 बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत शानदार सवाल है। x के पावर 4 प्लस x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ये अगर 0 के बराबर है तो बता दो कि x के पावर 10 प्लस x के पावर 20 इसका मान क्या होगा। ये हमसे निकालने के लिए बोला है, देखो कैसे निकालेंगे, क्या दिमाग लगाए। सबसे पहली बात एक चीज देखो कि ये सीरीज तो जीपी में है, जीपी भूल गए क्या, जीपी देखो ये x से मल्टीप्लाई फिर ये x से मल्टीप्लाई फिर x से फिर ये x से, यानी कि ओवरऑल हमारा पता चल रहा है कि x से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, यानी कि सीरीज किसमें जीपी में। तो हमेशा याद रखना जब भी जीपी में रहेगा कोई भी सीरीज तो उसका अगला टर्म जो है 1 के बराबर होगा, यानी x के पावर 5 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि जब भी सीरीज जीपी में रहेगा तो x के पावर 5 किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x के पावर 5 इसके पावर में 2 प्लस x के पावर में 5 इसके पावर में 4
इसको सॉल्व कर देंगे, 1 के पावर 2 प्लस 1 के पावर 4 यानी कि क्या आ जाएगा आंसर? 2 आ जाएगा, है ना? 2 आ जाएगा। लेकिन अब आप मेरे से ये पूछोगे, अगर कोई पूछना चाहे कैसे सर गुरु कैसे मान लें कि x के पावर 5 बराबर 1 होगा? इसका तो प्रूफ चाहिए, बिना प्रूफ में मन नहीं मानता, दिल है कि मानता नहीं, तो प्रूफ हमको चाहिए, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। प्रूफ कर देते, कोई बात नहीं। x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0, यही मैंने लिखा। हमने बताया कि x के पावर 5 बराबर 1 होता है, और उसी को हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। तो देखो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, नहीं तो पहले इसको ऐसे ही रहने देते हैं और फिर से हम इसको ऊपर लिखते हैं, x के पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 होगी, ठीक है? नहीं तो 1 मिनट जान लो, ये जो है x यहीं तक लिखा मैंने, इसको अगर 1 को उस साइड भेज दे बराबर को उस साइड, तो ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और पहले वाले को मैं क्या कर रहा हूँ? x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि हमको x के पावर 5 बनाना है। हमको याद था कि x क्यूब बनाने के लिए भी पिछले x से मल्टीप्लाई किया था ना x स्क्वायर को, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे? x के पावर 5 बनाने के लिए इसको x से मल्टीप्लाई करके ये क्या बन जाएगा? x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस ये x के पावर 3 बन जाएगा, ये x के पावर 2 बन जाएगा, ये x बन जाएगा, ये किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। अब हमें पता है कि इतना का मान क्या है? -1 है, तो इतना का मान क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, तो x के पावर 5 -1 बराबर क्या? 0। तो x के पावर 5 बराबर क्या हो जाएगा? 1, और ये बात प्रूव हो गई। सर आप यहाँ एक पॉइंट में सर, जब भी खाना का अंदर 3 या 6 हो तो उधर पेयर होता है, उसका फिर 0 होता है, तो वो वाला रूल यहाँ पर भी लागू होना चाहिए सर, क्योंकि नहीं हो रहा है। कहाँ पे पेयर कहाँ का 0 हो रहा है? देखिए सर, 4 x का पावर 4 सर, और x 2 3 हुआ सर, और x का पावर 3 सर, हाँ, x का पावर 0 सर, x का पावर 0 3 और x के पावर 0, इसको x का पावर 0 ले ठीक है, तो हो गया सर, हाँ। दोनों का वैल्यू 0 हो गया। अब x स्क्वायर का वैल्यू 0 हो गया, हाँ। तो उसके अनुसार को x का पावर 10 और x का पावर 20 का वैल्यू 0 होना चाहिए। x के पावर 10 प्लस x के पावर 20 का वैल्यू भी 0 होना चाहिए। तो वो सीरीज वो जीपी में नहीं ना था, सीरीज वो जीपी में नहीं ना था, ये तो सीरीज जीपी में है। कॉमन सेंस लगा सर, ठीक है सवाल बनना चाहिए, लेकिन सीरीज तो ये जीपी में है, वो जीपी में नहीं है। फॉलो 1 2 3 4 इतना ये कौन बॉक्सर है? 1 2 3 4 68 68 नंबर सवाल, ये तो हो गया ना, किसी का कोई दिक्कत नहीं है। अब x के पावर 6 प्लस x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस x के पावर 2 प्लस x प्लस 1 बराबर 0। देखो ये ना बहुत बढ़िया चीज है, ये जो हम किए कि ऑफलाइन क्लास को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिए, खुद में बहुत बड़ी चीज होगी, ठीक है, बहुत फायदेमंद वाली चीज होगी जो स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ रहा हो। देखो क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आप पूछे, अभी ये सवाल हो सकता था किसी का ऑफलाइन जो ऑनलाइन जो पढ़ रहा होगा उसका भी हो सकता था ये सवाल, तो देखो वो सवाल आपने पूछ लिया, और मैक्सिमम सवाल तो हम खुद से ही बता देते हैं कि ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। कुछ अगर एक्स्ट्रा पॉइंट छूट जाता है तो आप पूछ लेते हो, तो इन लोग तो सोने पे सुहागा है ऑनलाइन पढ़ने वाला, ठीक है। देखो पूछा क्या है हमसे, x के पावर 7 का मान, अरे अब तो हलवा हो गया, ये सीरीज किस में है? जीपी में, जीपी है तो x के पावर 7 का मान क्या हो जाएगा? 1 के बराबर। 68 नंबर सवाल, 68 नहीं, ये 69 देखो 69 x के पावर 6 माइनस x के पावर 5 प्लस x के पावर 4 माइनस x के पावर 7 प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर है 0, तो x के पावर 7 बराबर है। सीरीज अब भी जीपी में, लेकिन सीक्वेंस किस पे चला है? प्लस माइनस इस तरह का सीरीज चला। तो यहाँ ओवरऑल जो सीरीज था वो प्लस में था, तो x के पावर 7 जो था वो भी हमारा प्लस में था। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ से शुरू करो, ये प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, माइनस है, फिर ये भी प्लस है, दिख नहीं रहा है, ये भी प्लस है, तो अगला टर्म क्या होगा? माइनस में होगा। तो हम लोग लिख सकेंगे माइनस x के पावर 7 बराबर क्या हो जाएगा? 1 होगा। तो x के पावर 7 दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? -1 के बराबर। और ये हमारा कम x के पावर 4 के बाद 3, हाँ मतलब 3 होगा ना, ठीक है, x की पावर 3 होगा। बात आई समझ में? आ गई। गणित तो कहीं बोलता ही नहीं है, लेकिन नहीं समझ में आया, हर जगह बोलता है समझ में आया। हमने बताया था ना कि 2 ऑप्शन हो सकता है, या तो आपको सब बात समझ में आ रही होगी, या तो ऐसा होगा कि आप झूठ कर से रिला रहे होंगे कि हाँ सर आ गया समझ में, 2 ही चीज होता है।
x प्लस 1 बराबर 0। बताओ इसमें क्या होगा, x के पावर 5 बराबर 1 पहली बार, फिर जीपी में है अगला टर्म क्या होगा 1 के बराबर होगा। पूछा क्या है, पहाड़ जैसा सवाल दे दिया है लेकिन ये हलवा है। प्लस x के पावर 5 5 5 प्लस x के पावर 5 5 प्लस x के पावर 5 बराबर। ये सवाल बताओ कि अचानक अगर आ जाए एग्जाम में और पता ना हो आपको कंसेप्ट, तो आप अपना क्या करोगे, वहां पे सिर पटकोगे, है ना, छोड़ दीजिएगा। छोड़ कैसे देंगे इतना आसानी से, मैथ का सवाल छोड़ने वाला चीज नहीं, इसको पकड़े रखो, ये आपकी संगनी है। आपका शादी हो जाएगा तो पत्नी को छोड़ देंगे सर, ये आपकी धर्म पत्नी है, हमने बताया था गणित आपको पहले ही बताया था। आप लोग का धर्म पत्नी भी आपका धर्म पत्नी है। देखो यहाँ x के पावर क्या करेंगे, 5 5 5 5 है तो x के पावर 5 कर देते हैं और पावर में 1 1 1 1 कर देते हैं। x के पावर 5 इसके पावर में 1 1 1, x के पावर 5 यहाँ पे 1 1 प्लस x के पावर 5। कॉमन क्यों लिए? नहीं सर, तो अब बनाइए ना। x के पावर सवाल पूछोगे तो वही पटक जवाब देंगे हम। ये सब बेसिक सवाल पूछोगे तो देखो इसका मान क्या है 1, तो 1 के पावर में 1 1 1 1, फिर 1 के पावर में 1 1 1, फिर 1 के पावर में 1 और 1 के पावर में 1, यानी कि आंसर मिले तो जो 1 के पावर में कितना भी बड़ा वैल्यू रख दे आंसर 1 के बराबर। देखो अगला सवाल 71 नंबर सवाल है x प्लस 1 बाई एक्स। हम अपना वीडियो देखे थे क्या होता है पता है, हम इस तरह करके लिखते हैं, पीछे दिखता ही नहीं, इसीलिए हम इस तरह करके लिखेंगे। x के पावर 20 प्लस x के पावर 17 प्लस x के पावर 14 प्लस x के पावर 11 डिवाइडेड बाई x के पावर 17 प्लस x के पावर 14 प्लस x के पावर 11 प्लस x के पावर 3। इसका मान चाहिए। कितना भयानक दिख रहा है बताओ, लेकिन है कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमें पता चला कि अंतर कितने का 3 का, अंतर कितने का 3 का। अब उतना लगाने की जरूरत नहीं है कि एक्स क्यूब बराबर 3, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस का 1, और वहां पर फिर यहाँ पे लिखोगे एक्स के पावर 3 के पावर में 6 फिर इंटू एक्स स्क्वायर, उससे भी बनेगा, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं। सीधा डिफरेंस कितना देगा 3 का, यहाँ पे कितने का डिफरेंस 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का 3 का, तो हो जाएगा 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 0 प्लस 0। 0 बाई 0 क्या होता है पूरी दुनिया को पता है, 0 होता है, वाह 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 इनफाइनाइट होता है। 1 बाई 0 बराबर इनफाइनाइट, 0 बाई 0 इक्वल टू इनफाइनाइट, 0 बाई इतना ऐसे लिखते हैं एनीथिंग कुछ भी दुनिया का, और डिवाइडेड बाई 0 बराबर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। 0 बाई 0 भी क्या होता है इनफाइनाइट होता है, और 0 बाई एनीथिंग लिख देते हैं, कुछ भी रहेगा तो ये किसके बराबर 0 के बराबर, 0 यही पड़ेगा, नोट कीजिए। एक 71 बताया ना, 72 आज का टारगेट 82 नंबर था। √3 अगर है तो x के पावर 75 प्लस 1/x के पावर 75, x प्लस 1 बाई एक्स, इसका मान √3 के बराबर, x के पावर 75 प्लस 1 बाई x के पावर 75 का मान चाहिए। इतना हमें पता है कि जब भी √3 के बराबर है यानी कि x के पावर 6 का मान -1, तो इस चीज को अगर हम लोग लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, x के पावर 6 के पावर में 12 इंटू x, 12 से 72 प्लस 1 बाई x के पावर 6 इसके पावर में 12 इंटू लिख देते 1 बाई x, ठीक है हो जाएगा। इसका मान तो एक -1 के पावर में इवन नंबर, यानी कि वैल्यू क्या एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो x क्यूब, फिर यहाँ -1 के पावर में इवन यानी कि एक इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही प्लस में रहेगा, ये निकला हमारा x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। अब क्या किया जाए बताओ, कोई बुद्धि लगा, देखो यहाँ x प्लस 1 बाई एक्स बराबर √3, हम क्या कर देते हैं क्यूबिक बोथ साइड कर देते हैं। क्यूबिक बोथ साइड क्यों कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको x क्यूब बनाना है, तो a प्लस b का होल क्यूब फॉर्मूला लगाना होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इधर जो है इसको क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 3√3,
तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ प्लस ना होता है माइनस कहां से हो जाएगा? फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3 इंटू इसका मान क्या है √3 बराबर 3√3 दोनों आपस में कट जाएगा और इसका मान क्या आ जाएगा x³ प्लस 1/x³ इसका मान 0 ही हमारा आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर सवाल कह रहा है कि x² प्लस 1 बराबर √3x। देन हमें चाहिए x के पावर 36 प्लस x के पावर 24 प्लस x के पावर 12 माइनस 2 इसका मान चाहिए। क्या करें बताओ सुनील, क्या करें? हाँ इधर भेजिए हो गया। हाँ, क्या बोले? क्या करना है आगे? चाहिए क्या था? अच्छा वो चाहिए ना देख ले सर 12 नहीं देखना है, 12 डिफरेंस में नहीं देखना है। तब भी 4 पैर कहां बोल रहा है? 3 ही तो नंबर है। देखो x को नीचे ले आते हैं तो x प्लस 1/x बराबर √3 हो जाएगा। तो इतना जब हुआ तो x के पावर 6 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो x के पावर 6 उसके पावर में 6 प्लस x के पावर में 6 उसके पावर में 4 प्लस x के पावर 6 उसके पावर में 2 और माइनस का 2। यहाँ पता है कि -1 के पावर में अगर इवन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा +1। x के पावर 6 -1 के पावर में इवन तो प्लस का 1 -1 के पावर इवन यानी कि प्लस का 1 और माइनस 2 3 - 2 का आंसर ये आगे बढ़ो। तो कितना आसानी से एक्सप्लेन कर देते हैं कोई चीज। कभी देखते हो कि एकदम फंस गए अब आगे नहीं होने वाला है। मजा आता है गणित पढ़ाने में? आप लोगों को भले पढ़ने में मजा आता है चाहे नहीं आता है? बहुत मजा आता है। किसी को कोई ऐसा है जिसको मजा नहीं आया? गणित में इंटरेस्ट जागा कि नहीं जागा पता? जो 10th में बर्डन लगता था, 12th में जिनको बर्डन लगता था, अब तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। जबकि हम लोग सबसे हाई कैटेगरी की तैयारी कर रहे हैं। पहली बात 10-12 बच्चा है हम लोगों के लिए। देखो x³ माइनस y³ का मान हमें चाहिए, निकाल देंगे। क्या है? एक संख्या है उसका रेसिप्रोकल जब -1 के बराबर, हमने बताया था ना x प्लस 1/x कोई संख्या और उसका रेसिप्रोकल अगर -1 के बराबर तो x³ बराबर क्या होता है प्लस का 1 होता है। ये x का काम ये कंप्लीट कर रहा है यानी x/y इसका होल क्यूब बराबर 1 के बराबर। तो हम लोग लिख सकते हैं x³ के बराबर y³ हो जाएगा। क्रॉस इंटू करने हो जाएगा तो x³ के बराबर y³ आ गया। जो निकालना है उसको निकाल देंगे x³ माइनस y³। तो इसको लिख देंगे x³ और y³ की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं x³ भी लिखेंगे। दोनों जब घट जाएगा 0 हमारा आंसर है। 0 हीरो है, बाकी सब 0 है। 0 असल में हीरो है। देखो अगला सवाल 75 नंबर सवाल। अंजलि बताइए क्या करेंगे? a² प्लस 1 बराबर a के पावर 12 प्लस a के पावर 6 प्लस 1 इसका मान क्या कैसे बनाएंगे? इधर देखो ना, ये सवाल इधर लिखते हैं मोबाइल में दिखता है। एक कोई साइड है कहां पे हटा देंगे इसके अंदर डिवाइड में। चलो ठीक है a प्लस 1/a बराबर a। अब क्या करें? उसके बाद इसका मतलब x³ a³ बराबर माइनस, क्योंकि x की जगह a है तो पर a³ बराबर -1 होता है। तो बस इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो a के पावर 3 इसके पावर में 4 a के पावर 3 इसके पावर में 2 और प्लस का 1 -1 के पावर में इवन यानी कि प्लस का 1 -1 के पावर इवन यानी कि प्लस का 1 ये भी प्लस का 1 आंसर विल बी प्लस। और अगर देखते हैं कितना सवाल होता है 3 4 अगला 76 कि a प्लस 1/a प्लस 1 बराबर अगर 0 है तो a के पावर 4 माइनस a का मान बता दो। इसका बताओ क्या करें? हाँ क्या करें बताओ? वन की करते a प्लस 1/a बराबर -1। मजा आ रहा है? पूछेंगे अब इसी तरह है ना, पूछते हैं a प्लस 1/a ये क्या है -1 के बराबर। अब आगे क्या करें बताओ? किसका होता है? अभी आपको याद नहीं है? x प्लस 1/x x प्लस 1/x बराबर अगर -1 रहे x³ इक्वल टू 1 होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? a³ इक्वल टू 1 हो जाएगा क्योंकि x की जगह हमारा a है। ठीक है तो a³ का मान कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है ठीक है सर। ठीक है
ए क्यूब का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो ए के पावर 4 माइनस एक्स क्यूब सर डायरेक्ट 0 तो आ जाता है, वो डिफरेंस a का पावर 4 माइनस a डिफरेंस 3 का है। डिफरेंस 3 का है, वो भी हो सकता था, वो भी हो सकता था, लेकिन ए क्यूब माइनस 1 ऐसे भी बन सकता है, ठीक है, ऐसे भी तो बन सकता है। हाँ वो तरीका भी सही है, क्योंकि डिफरेंस दोनों का कितना है 3 है, तो डिफरेंस जब 3 है तो हमारा आंसर 0 हो जाता है। लेकिन एक तरीका और इसका हो सकता है, उसको भी सीख लेते। ए को कॉमन निकाल दिए तो a इंटू ए क्यूब का मान क्या है 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया कंप्लीट। दो तरीका, उससे एक तरीका आपको भी करना है। 7:40 5 मिनट में खत्म करना है, हो जाएगा 77 ना। सवाल कह रहा है कि x प्लस 1/x बराबर 2 है, तो x के पावर 2019 प्लस x के पावर 2019 इसका मान मतलब 2019 का मान निकालना है। देखो ये x प्लस 1/x बराबर 1 या माइनस 1 रहेगा, सवाल कर लिए। x प्लस 1/x बराबर माइनस √3 रहेगा या प्लस √3, सवाल कर लिए। ये हमारा तीसरा टाइप का सवाल है, ठीक है। तो हमें तो इतना तो पता है कि x का मान क्या होगा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तभी तो जाकर के तो बनेगा, इतना तो हमें पता है। तो देखो अगर x के पावर अगर 1 है तो x के पावर कितना भी बड़ा वैल्यू रहे, पावर क्या रहेगा, वैल्यू क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो हम लिख देंगे 1 के पावर 2019 प्लस 1 बटा 1 के पावर 2019, आंसर क्या देगा 1 प्लस 1 बराबर। अगला सवाल, अच्छा मैंने बताया था ना स्पेशल कंडीशन बहुत आसान है। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर 3 है, तो हमें निकालना है x के पावर 206 प्लस x के पावर 200, ठीक है। x के पावर 200 प्लस x के पावर 90 प्लस x के पावर 84 प्लस x के पावर 12 प्लस x के पावर 6 प्लस 1, ठीक है। तो इतना तो इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 6 का डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस कितने का 6 का, यहाँ डिफरेंस कितने का 6 का, ठीक है। बेसिक बनाने की जरूरत नहीं है, और बनाने का रहता तो आप लोग खुद बनाना, ठीक है, जगह छोड़ देना छोड़िए कि x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाता है √3 हो जाता है। तो x के पावर में 6, तो यहाँ पे x के पावर 6 लिख करके लेंदी नहीं होता, लेंदी होता भी नहीं वाला प्रोसेस, तो सीधा लगा देंगे डिफरेंस यहाँ 6 का है, यानी कि ये दोनों मिलकर भी 0 होगा, ये दोनों मिलकर 0 होगा, ये दोनों मिलकर भी 0 होगा, और ओवरऑल लास्ट में मेरा प्लस का 1 बचा हुआ है, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा 0 प्लस 1 बराबर 79 क्या करा है कि x प्लस 1/x बराबर अगर माइनस का √3 है तो x के पावर 84 प्लस x के पावर 60 प्लस x के पावर 12 प्लस 1। अब देखो 6 का तो डिफरेंस है नहीं, तो अब मेरा जो बेसिक तरीका है उसी को लगाना होगा। यहाँ पर हमें पता है कि माइनस √3 के बराबर है, यानी कि x के पावर 6 क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। इसको आप क्या लिख दोगे x के पावर 6 14 6 84, x के पावर 6 इसके पावर में 10, x के पावर 6 इसके पावर में 2 प्लस 1। यहाँ देखो -1 के पावर में इवन, यानी कि 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, 80 नंबर सवाल 80 कि x के पावर 6 प्लस 1 अगर बराबर 0 के बराबर है तो x प्लस 1/x का मान निकाल दो। यही बोला है, यानी कि x के पावर 6 बराबर क्या हो जाएगा -1, है ना। तो x प्लस 1 x के पावर 6 बराबर -1 कब होता था, जब हमारा x प्लस 1/x बराबर √3 और या -1, दोनों ही कंडीशन में हमारा -1 आता था। लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से अगर बात करें तो -√3 तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं, वो भी दिया हुआ रहता तो वो भी आंसर हो जाता। अगर एक तरह ऐसा ऑप्शन रहता कि -√3 एंड √3 तो वो हमारा आंसर हो जाता, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 1/x बराबर √3 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, वरना ऐसे में दोनों होगा उसका आंसर। कंफ्यूज मत हो, ठीक है। 80 नंबर 80 तो
तो हो गया। देखो 81 नंबर सवाल बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सुशील सवाल। x प्लस 1 बाई एक्स सुंदर इसलिए है क्योंकि x के पावर 6 बराबर माइनस 1 आ जाएगा, है ना। वहां पे अच्छा वहां पे ऑप्शन हम लिख देते हैं, कहीं भी यूट्यूब वाला को दिक्कत होगा। तो ऑप्शन कहां से देखे, देख लो, ये ऑप्शन लिख दे रहे हैं। एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रूट 3 और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4। ठीक है। अब देखो हम जब भी पढ़ाते हैं उतना राइटिंग के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, नॉलेज के ऊपर ध्यान देते हैं। और राइटिंग उतना हम करने जाए हो गया था बी ए सी 2 और 3। यहाँ पे कहीं पे तो रूट 3 दिखाएंगे, सवाल तो सेम टू सेम है, कुछ भी अंदर नहीं है, लेकिन रूट 3 नहीं है। कैसे बनेगा सवाल अगर आ जाए तो गुरु जी कैसे आपको पढ़ा दिए। देखो x के पावर 6 बराबर माइनस 1 होना चाहिए, यही होगा। हम क्या करते हैं, इसको करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहली बात इसको करेंगे क्यों, जब मेरा जो रिजल्ट है वो जब ऑप्शन में है ही नहीं था। हम ऐसे करते हैं कि x के पावर 6 प्लस 1 बराबर हमारा 0। हम क्या करते हैं कि x क्यूब से भाग देते हैं। ठीक है। अब देखो हम कोई भी काम कर रहे हैं तो अचानक रैंडमली नहीं कर रहे, रटवाने वाले का। हमें पता चला कि ऑप्शन में ये चीज नहीं है, तभी जाकर के ये दूसरा तरीका हम लोग लगाए, नहीं तो क्यों लगाते हैं, वही पहला वाला लगाते हैं। तो x क्यूब से अगर भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब, यही होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि x माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। अरे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक होता है ना, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही लिखेंगे माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, x प्लस 1 है नहीं, यहाँ माइनस होता है, माइनस वाले में होता है x प्लस। अच्छा यहाँ x प्लस 1, हाँ ये कर सकते हैं, यहाँ पर सही है, यहाँ प्लस का साइन हुआ है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है ना पूरा, तो ये भी हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। और ये उसका नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है, ये 0 के बराबर है, ये उसका अगला स्टेप है, और ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो ये वाला इक्वेशन नीचे भेज देते 0 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 0 बाई समथिंग क्या होता है 0। इसको भी 0 के नीचे भेज देते, क्या ये भी 0 नहीं हो जाएगा। बात समझ रहे हो, यानी कि देखो कि x प्लस x प्लस 1 बाई एक्स, अगर हम इस वाले टर्म को नीचे भेज दे तो कंप्लीट तो 0। अब फिर से इस टर्म को अगर नीचे भेज दे तो बस 0, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझे, यानी कि ओवरऑल इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 82 एक है ना, 82 को इन लोग को दिखेगा जी, थोड़ा सा सही करते हैं। अब देखो 82 नंबर सवाल कर रहा है कि रूट 3x के पावर 6, थोड़ा छोटा लिख देते हैं, 3x क्यूब प्लस रूट 3 बराबर 0। पूरा आया फ्रेम में आ गया, जगह बच गई तो आएगा कैसे। अब कैसे इसको करेंगे, निकालना क्या है हमें, निकालना x के पावर 54 प्लस x के पावर 36 प्लस x के पावर 18 प्लस 1 इसका मान। एक बहुत लेवल का सवाल है ये सवाल, समझ नहीं रहे कैसे बनाएंगे। क्या कर सकते हैं सुनील, रूट 3x स्क्वायर से x क्यूब से भाग देंगे। मैंने क्या किया कि दोनों तरफ रूट 3x क्यूब से भाग दे दिया है। रूट 3x क्यूब से क्यों भाग दी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला बन सके x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, तभी भाग देंगे। जो रिक्वायरमेंट होगा वही काम हम लोग करेंगे। तो यहाँ रूट 3 से भाग दोगे, रूट 3 खत्म, x के पावर 6 से ये x के पावर 3 इसको काटेगा तो ऊपर पहले वाला क्या बचेगा, x के पावर 3 बचेगा। यहाँ पे देख लो क्या बचेगा, यहाँ माइनस 3 में रूट 3 लिख देते हैं। फिर वैसे तो ऊपर में रूट 3 बचता था, क्योंकि पता है कि 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट, एक स्टेप बढ़ा देंगे कोई दिक्कत नहीं। और ये तो पूरा कट जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3 कट जाएगा और x क्यूब से भाग दे तो 1 बाई एक्स बराबर क्या 0 के बराबर होगा। यहाँ पे x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स बराबर क्या कर देंगे, इसको उधर भेजेंगे तो रूट 3 लिखेंगे, तो नीचे क्या हमारा रूट 3, यानी कि ये कंप्लीट वैल्यू हमारा किसके बराबर है, रूट 3 के बराबर है। x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान रूट 3 के बराबर आ गया, यानी कि हमें पता है कि अब x के पावर 6 बराबर क्या होगा, माइनस 1 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं आएगा। अब बस यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दोगे, x के पावर 54 है ना, 6 के पावर में 9,
प्लस x के पावर में 6 के पावर में 6 प्लस x के पावर में 6 के पावर में 3 प्लस 1 देखोगे ना पूरा आ गया। फिर यह -1 के पावर में ऑड नंबर यानी कि -1 के पावर में इवन नंबर यानी कि प्लस का 1 -1 के पावर में ऑड नंबर यानी कि -1 और ये तो प्लस 1 नहीं, ये दोनों खत्म आंसर तो इसी के साथ ये टाइप भी समाप्त हो। बिल्कुल 4 सवाल पूछ के देखो 82 नंबर सवाल में एक डाउट है तो स्टूडेंट का वही तो क्लियर कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 के बराबर है आ जाओ सब लोग आ जाओ फटाक से आ जाओ समझ लो ये जरूरी है उसका फिर से बाहर चल जाना। कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 के बराबर हो तो x के पावर हम लोग क्या करते थे क्यूब का मान -1 के बराबर होता था और x + 1/x बराबर अगर -1 के बराबर हो तो x क्यूब का मान 1 के बराबर होता था। यानी कि कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल अगर 1 के बराबर हो तो x के पावर 3 बराबर -1 और उसी का रेसिप्रोकल बराबर -1 होता है x क्यूब बराबर क्या होगा 1। इतना समझ में आया कि कोई भी संख्या उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए लेकिन कोई जरूरी है क्या x रहेगा कोई जरूरी है क्या मैंने तो a + 1/a बराबर 1 रहेगा तो a क्यूब बराबर क्या होता है तभी तो -1 रहेगा। कहने का मतलब क्या था वहां जो सवाल था इससे पहले वाला वहां पे टर्म बता थोड़ा x³ + 1/x³ बराबर √3 रहेगा तो x के पावर 6 बराबर क्या मैंने क्या कर दिया था -1 कर दिया था। आपने पूछा कैसे यहाँ पर लेकिन ऐसा होता है बेसिकली ऐसे होता है x + 1/x बराबर √3 रहेगा तब x के पावर 6 बराबर -1। हमने क्या बताया कोई भी संख्या उसका रेसिप्रोकल यहाँ कोई जरूरी x रहेगा x ही है ये कंप्लीट जो है ये x का काम कर रहा है बात समझे। कोई भी संख्या उसका रेसिप्रोकल लेकिन रेसिप्रोकल कोई जरूरी है यही दिखेगा। अब बात को समझे ये संख्या है वो उसका रेसिप्रोकल है √3 के बराबर है यानी कि इसका पावर 6 किसके बराबर होगा -1 के बराबर। क्लियर हो गया तो बस यही ठीक है नहीं उतारे ना तो इसको आप उतार लीजिए वहां पे नीचे लिख देना कि कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल अगर √3 के बराबर है तो x के पावर 6 का मान -1 के बराबर ठीक है। लिख दोगे कि कोई भी संख्या और उसका रेसिप्रोकल √3 के बराबर हो तो x के पावर 6 का मान -1 होगा। बस इतना सा कॉमन सेंस लगाना था लेकिन फंस गया था और पूरी तरह फंस गया। देखो नहीं फंसा पाया ज्यादा से अरे गणित कितना दुख है हमने भी गणित में पीएचडी कर